90 में जो यूपी का तराई का इलाका है, वहाँ जो खालिस्तान समर्थक हैं वो आ रहे हैं। तो जब ये आ रहे हैं, और अब आज की पीढ़ी को तो वो आइडिया भी नहीं है कि क्या इंटेंसिटी थी, क्या हाल था। हमारी पीढ़ी ने तो होश संभाला, तो जम्मू कश्मीर के बारे में हमें ज़रूर पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा था, पर हमें वो ये दौर याद नहीं है जिसकी आपने इस किताब में बात की है। कितना मुश्किल था उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर संभालना, आपके पास क्या जिम्मेदारियां थीं? और मैंने पढ़ा कि एक हमला भी हुआ आप पर। हम्म ये तराई उस वक्त बड़ा सेंसिटिव हो गया था। उसकी वजह यह कि तराई में काफ़ी सिख पॉपुलेशन है, काफ़ी सिख भाई रहते हैं हमारे। अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके जब उनको अपना इलाका छोड़ के आना पड़ा और यहाँ पर सेटल कराए गए तराई एरिया में, वो जाने लायक इलाका नहीं था। इतना ज़्यादा घना जंगल और ख़तरनाक जंगल, जहाँ जंगली जानवर भी बहुत थे, और वहाँ कुछ पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पथरीली ज़मीन, और वो सारी प्रॉब्लम्स थी। इन लोगों ने मेहनत करके उसको बिल्कुल शानदार बना दिया। वो एक तरह से ग्रेनरी ऑफ द कंट्री बनने लग गया। वहाँ से पूरे हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट्स ग्रेन की काफ़ी हद तक मीट होने लग गई। तो काम वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, सेटल थे, और उनमें से किसी में हमें ये फीलिंग्स नहीं नज़र आई कि वो अलग देश चाहते हो। खालिस्तान समर्थक वो बिल्कुल नहीं थे। उधर पंजाब में KPS गिल के ज़माने में इन पर इतना प्रेशर पड़ा कि वहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, और इनमें से बहुत से जो इनके नेता हुआ करते थे खालिस्तानियों के, वो भागने लगे वहाँ से, दूसरी जगह बचत के लिए जाने लग गए। उनमें से एक जगह उन्होंने तराई इसलिए चुनी कि वहाँ सिख पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो जब आ गए तो वो अपनी अपनी आदत से तो बाज आते नहीं हैं। फिर आके यहाँ भी उन्होंने क्राइम शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर भी उन्होंने ये प्रयास किए कि लोगों को कन्वर्ट करें, लोगों से कहें कि हमें खालिस्तान मिलना चाहिए, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हमारे लोगों को एक तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए। वो सारी चीज़ें शुरू कर दी वहाँ पर। तो उसकी वजह से एक तरफ तो ये हालात, ये जो एटमॉस्फेयर है वो डर्टी होने लग गया। दूसरे ये लोग जो आए थे, इन्होंने कुछ जगह घटना कर दी, किसी बैंक पे अटैक कर दिया, पुलिस वालों को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया, ये कह कर के मुखबिरी है, इन्होंने मुखबिर थे, ये पुलिस को सूचना दे रहे थे, ऐसे लोगों को मार दिया। फिर ये भी शिकायतें आने लगी कि वहाँ की महिलाओं के साथ ये अभद्र हो गए और ऐसी बात। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर करने लग गए। मैंने इसमें लिखा है किताब में कि कितनी जगह इन्होंने कहीं सिनेमा हॉल पे बम ब्लास्ट कर दिया, कहीं पब्लिक प्लेस पे। अचानक से घटनाएं बढ़ गई यूपी में भी। यूपी में हाँ, ये इसलिए किया कि आतंकवाद का मतलब ये है कि आतंक पैदा करो। तो आप लोग पूछे आपके ऊपर भी हमला हुआ, तो आतंक अगर पुलिस के ऊपर हमला होता है तो वो उसका असर ज़्यादा होता है, और अगर पुलिस के ज़िले के मुखिया के ऊपर अटैक हो जाए वो और भी बड़ी बात हो जाती है। अब जैसे DGP थे वहाँ के सक्सेना साहब, जम्मू एंड कश्मीर के, उनके ऑफिस में जाके उनको ब्लास्ट कर दिया गया था। आपने सुना होगा, आप बता रहे थे, JNK की जानकारी आपको है। तो वो एक इतनी बड़ी घटना थी कि उसकी वजह से पूरा देश हिल गया। या वो अटवाल साहब थे वहाँ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर, उनको मार दिया गया था। तो ये घटनाएं जानबूझ के की जाती है जिससे पब्लिक ये देखे कि आम नागरिक तो है ही इससे प्रभावित, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं। तो उसका एक बड़ा डीप असर पड़ा। हुआ क्या था? तो मेरे घर पे मैं सुबह एक मीटिंग करने के लिए, संडे था, तो लोगों को बुलाया था मैंने, ऑफिसर्स आए हुए थे, बाहर बैठे हुए थे, और हम लोग बात करने वाले थे अपने अगले। और मैं नया नया पहुंचा था उस डिस्ट्रिक्ट में, मैं अभी चीज़ें समझ ही रहा था। 1 हफ्ता शायद हुआ होगा, 10 दिन हुए होंगे जब ये बात हुई है। तो उस टाइम पर आतंकवादियों ने आकर हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी हमारी बाउंड्री वॉल के बाहर से। जिला कौन सा था? पीलीभीत में थे। तो वो जो चला तो उसमें हम बच गए। उसमें एक CRPF के जवान ने बड़ा अच्छा काम किया। वो वो जो थे ना, जो IPKF था, जो कि वहाँ पर श्रीलंका में हमारे पुलिस फोर्स गया था, और उसमें आर्मी और पुलिस फोर्स मिलकर, तो उसमें CRPF का एक जवान था, वो वहाँ पर
था, तो वो आया हुआ था छुट्टी पर, अच्छा। और वो मुझसे मिलने इसलिए आया था कि उसको कुछ मेरी मदद की ज़रूरत थी किसी काम में। तो उसने ये देखा कि चूँकि वो ट्रेंड ज़्यादा था और उसने ये सब देखा था, जब वो मेरे घर में एंटर कर रहा था तब उसने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देख लिया था बाहर ही। बाप। उसने अंदर आते आते हमारे जो संतरी रहते थे उनको बता दिया कि बाहर कुछ गड़बड़ है, तैयार रहना। वो अंदर आया, वो मेरा मीटिंग की वजह से इंतज़ार कर ही रहा था। इतने में वो मूवमेंट जब उसने देखा तो वो मेरे ऊपर जंप कर गया वो, और मुझे उसने वहाँ से हटा लिया। गोली चली लेकिन मैं बच गया। तो ये एक अटैक डायरेक्टली हुआ था, और जगह भी हुए, आप किताब पढ़िए उसमें और भी ऐसे प्रकरण हैं।